जय देवभूमि उत्तराखंड। आओ कुमाऊनी भाषा सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारा पाठक अम्मा, आप देख रहे हैं अम्मा कोचिंग सेंटर। आज के एपिसोड में हम आपको भेटौली से संबंधित जानकारी और उससे जुड़ी हुई लोक कथा साझा करेंगे। भेटौली चैत्र मास की संक्रांति के दिन फूलदेई को से शुरू होती है और पूरे चैत्र मास ये दी जाती है। भेटौली ब्याहता लड़कियों को उनके ससुराल में भेंट स्वरूप वस्त्र या कोई वस्तु या पैसे देने की एक परंपरा है। पहले, बहुत समय पहले, जब ये आवागमन के कोई संसाधन नहीं थे, तब बहनों से मिलने का, बेटी से मिलने का एक यही खास अवसर होता था जब उसके मैके से कोई भाई या पिता या कोई संबंधी जाकर के उससे मिलते थे और उसे उपहार देते थे। और इस महीने का हर ब्याहता लड़की को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। और ये मौसम भी कुछ ऐसा होता है, एक तरफ बसंत ऋतु होती है, दूसरी तरफ ग्रीष्म आने की तैयारी होती है, तो मौसम बड़ा सुहावना रहता है। ऐसे में ब्याहता को अपने मैके की याद आना बहुत लाजिमी है। तो भेटौली भेंट या भेंट शब्द से बना हुआ है। भेंट हमारे उत्तराखंड में किसी से मिलना, भेंट मुलाकात, इसे भेंट कहा जाता है। और भेंट उपहार, किसी को कुछ वस्तु या कुछ देना, उपहार प्रदान करना, ये भेंट है। तो इसमें हम एक जुड़ी हुई लोक परंपरा भी है, लोक कथा है, वो आपसे साझा करेंगे। पहाड़ों में चैत्र के महीने खेतों में हल जुताई या कुछ ऐसे काम, कांटे काटना, सफाई करना, खरपतवार साफ करना, ये काम चलता है। तो इन दिनों जो ब्याहता खेतों में काम करती हैं, अपने मैके की दिशा की ओर, जो पहाड़ी होती है उसे धार कहते हैं, तो उन धारों को देखती हैं कि कोई बटोही जो आ रहा है उनमें से कोई मेरे मैके का तो नहीं है। और वो बहुत मन में उदेख, जिसे कहते हैं, उदेख लेकर के ये गाना गाया करते हैं। और ये इन्हीं दिनों घुघुत, एक फाख्ता जिसे कहते हैं, घुघुत बहुत ही दर्दीली आवाज़ में बोला करता है, घू 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 करके। तो इसी से जुड़ी कहानी है एक। निवास घुघुती चैत की, उदासी लागे छिमा मैत की। एक थी भागुली, उसकी नई नई शादी हुई थी और कुछ महीनों बाद ही चैत्र का महीना यानी भेटौली का महीना आ गया था। और भागुली को भी पता था कि इस महीने मैके से कोई न कोई उससे मिलने आएगा, कुछ भेंट लाएगा। तो वो हमेशा उस मैके की दिशा की ओर वाली धार को देख के हमेशा देखा करती, काम करती, फिर खेतों में जुट जाती, फिर उसका ध्यान उसी धार की ओर चले जाता। ऐसे ही इंतज़ार करती रहती और बहुत थक जाती थी शाम को। तो फिर अगले दिन की शुरुआत के लिए वो आराम करती, फिर अगले दिन उसको अपने मैके का इंतज़ार रहता। एक दिन भागुली की ईजा ने अपने बेटे मधिया से कहा कि जा अपनी बहन को भेटौली दे आ, वो रास्ता देख रही होगी। तो मधिया भेटौली की छपरी सिर में रखकर पैदल ही अपनी बहन के यहाँ के लिए चल दिया। और उधर भागुली रोज की तरह खेतों में काम करके थक गई थी, तो दोपहर में वो आराम करने के लिए घर आई और उसको बहुत गहरी नींद आ गई, वो सो गई। उसका भाई भेटौली लेकर के आया और अपनी दीदी को जगाया। जब दीदी नहीं जगी तो भेटौली की टोकरी उसके सिरहाने रख करके चले गया, क्योंकि उसको अपने घर भी जाना था और पैदल जाना था। उन दिनों ये भी रिवाज था कि 1 साल तक बेटी के यहाँ मैके में कुछ खाते पीते नहीं हैं, इसलिए भाई बिना कुछ खाए पिए वापस चले गया। और कुछ देर बाद जब भागुली की थकान कम हुई और उसकी आँख खुली तो उसने देखा उसके सिरहाने भेटौली की छपरी रखी हुई है। तो उसने अनुमान लगा लिया कि शायद मेरा भाई आया होगा भेटौली देने, लेकिन मैं तो सोई रह गई। मैंने अपने भाई को न खाना पूछा, न
पानी पूछा और मेरा भाई भूखे ही चले गया। और उन दिनों आने जाने के कोई साधन नहीं थे, न वो जा सकती थी न मिल सकती थी, न उन दिनों कोई संचार व्यवस्था थी, वो टेलीफोन से बात भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसको इतना पछतावा हुआ, वो बिलाप कर कर के रोने लगी और ऐसे ही उसने प्राण त्याग दिए कि पहली बार मेरा भाई मिलने आया था और मैं सोई रह गई। तो ये कहावत है पहाड़ों में कि भागोली मर करके चिड़िया बन गई, जिसे कि घुघुत कहते हैं। और वो घुघुत चैत के महीने डाली डाली बैठ बैठ के गाता है, भय भूखो मैं सीती, भय भूखो मैं सीती। ये बहुत मार्मिक कहानी है।